अभी तक आपने देखा कि दानिश की सौतेली माँ उसके विला आई होती है, वहीं वो जब रेचल को देखती है तो वो उसे दानिश के आगे बुरा बनाने की पूरी कोशिश करती है। दूसरी तरफ दानिश का एक और दुश्मन जिसका नाम जग्गा होता है वो जेल से बाहर आ गया होता है। वहीं दानिश भी रेचल की मौत की प्लानिंग जिसने मिलकर की थी सभी की लिस्ट बना रहा था। अब आगे आज होने वाली थी जसवीर और माही की शादी, क्योंकि मीडिया में अब जसवीर के खिलाफ बातें चल रही थी, इसीलिए अब सहगल परिवार भी उनके ऊपर जोर देने लगा था। जसवीर का अभी खून खौल रहा था, यूं कि अभी उसे ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उन्हें अभी ये पता ही नहीं था कि अभी बम फूटना तो बचा ही है। सहगल और राणावत विला में तैयारियां शुरू हो गई थी। जसवीर इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जसवीर अभी अपने रूम में घूम ही रहा था कि वहां अमन आते हुए बोलता है, क्या था भाई, ये सब क्या किया तूने ये? जिस पर जसवीर भी झन्नाते हुए बोलता है, शट अप अमन, मैंने कुछ भी नहीं किया है और मुझे भी नहीं पता कि ये सब क्या और कैसे हुआ है। जिस पर अमन बोलता है, लेकिन अगर तुझे नहीं पता तो ये सब किसने किया है, क्योंकि बीस्ट अभी यहाँ नहीं है और तेरी वो मलिका ये सब कर नहीं सकती है, तो फिर कहीं ये सब। जिस पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी जसवीर बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो ससा तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने उसे वार्न किया था। जसवीर अपने सिर पर हाथ रखे हुए बस अपने कमरे में टहल रहा था। इधर दानिश का मूड भी पूरा खराब ही था। वहीं सुमित्रा विला से जा चुकी थी। रेचल आज सिर्फ शाम के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी, आखिर उसे तहलका जो मचाना था शादी में। तभी सभी को बाहर से चोपर की आवाज आती है। आवाज सुन सोनिया बाहर चली जाती है, रेचल भी अब बाहर आ जाती है। तभी चोपर गार्डन में रुकता है, उसमें से 2 गार्ड निकलते हैं और वो चोपर का मेन गेट खोलते हैं तो उसमें से टिया निकलती है, जिसे देख रेचल के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। टिया दौड़ते हुए रेचल के गले आकर लगती है और फिर सोनिया से मिलती है। सोनिया के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी उसे देखकर। वहीं रेचल उसे देख बोलती है, लगता है शॉपिंग हो गई तुम्हारी। गाइस, यहाँ जितनी भी इंग्लिश बोली गई है मैं सबको हिंदी में ही दे रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। जिस पर टिया बोलती है, हाँ बिल्कुल, मेरी शॉपिंग हो गई और मुझे ना तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। इतना बोल वो उसे लेकर अंदर चली जाती है। गार्ड्स भी बेचारे शौक होकर बैठे हुए थे। जहाँ एक लड़की नहीं आ सकती थी वहाँ आज 3 लड़कियाँ थी। कैसे इधर दानिश की मीटिंग थी तो वो एक रेस्टोरेंट आया हुआ था, उसके साथ टाइगर और जैगुआर भी थे। जिस आदमी के साथ दानिश की डील होने वाली थी वो भी उससे काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो अपने हिसाब से सारे इंतजाम करके आया था। हालांकि वो आज पहली बार दानिश से मिलने वाला था। दानिश टाइम से जैसे ही होटल पहुंचता है, मैनेजर रूम तक उसके साथ जाता है और फिर ग्रीट करते हुए वो वहां से चला जाता है। जैसे ही दानिश कमरे में अपना कदम रखता है वहाँ का माहौल गर्म हो जाता है। दानिश जाते हुए सोफे पर बैठ जाता है, वहीं टाइगर उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं सामने वाला आदमी जैसे ही दानिश को देखता है वो अपना थूक गटकते हुए बोलता है, हेलो मिस्टर बीस्ट। जिस पर दानिश सिर्फ अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ उसे घूरता है, जिससे वो आदमी चुप हो जाता है। तभी उसके साइड में बैठा हुआ आदमी बोलता है, मिस्टर बीस्ट, आपका माल रेडी है। इतना बोल वो अपने आदमी से एक सूटकेस लेता है और उसे खोलते हुए सामने कांच की टेबल पर रख देता है। उस सूटकेस में 2 राइफल होती है। दानिश पहले राइफल को चेक करता है और टाइगर को भी चेक करने के लिए देता है। जब दोनों को भरोसा हो जाता है कि कोई कमी नहीं है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी एक बार एक रूम का गेट खुलता है और दानिश का एक गार्ड सूटकेस को लेकर अंदर आता है और वो टाइगर को सूटकेस देता हुआ वहाँ से चला जाता है। टाइगर वो सूटकेस खोलते हुए उसे टेबल पर रख देता है। वो पूरा ही सूटकेस नोटों की गड्डियों से भरा होता है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और 2 लड़कियां जिन्होंने बेली डांसर की तरह कपड़े पहने हुए थे वो अंदर आती हैं और वो उन दोनों आदमियों के पास चली जाती हैं और जाकर उनके गोद में बैठ जाती हैं।
तभी एक लड़की उठकर दानिश की तरफ अपने अदाओं को दिखाते हुए जाने लगती है। अभी वो दानिश को छू भी पाती तभी लगातार 2 गन शॉट की आवाज मीटिंग रूम में गूंज जाती है और दानिश खड़े होते हुए बोलता है, I don't like other women, I like only my lady. इतना बोल वो उस लड़की को लांघते हुए वहाँ से चला जाता है। टाइगर भी अपनी गन को फूंक मारता हुआ राइफल वाला सूटकेस उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं वो दोनों आदमी पसीने से भीगे हुए और डरे हुए चेहरे के साथ उन्हें ही देख रहे होते हैं। वहीं उनके साथ वो दूसरी लड़की भी जो खैरियत मना रही थी कि उसे पहले से ही दानिश के बारे में पता था कि वो दिखने में भले ही हैंडसम है लेकिन उसके कारनामे ऐसे हैं कि लोग उसके पास जाने से भी डरते हैं। शाम का वक्त हो गया था और शादी मैरिज हॉल में होने वाली थी। हालांकि सहगल परिवार एक नामी गिरामी परिवार था तो मैरिज हॉल भी छोटा मोटा नहीं किया गया था। इंडिया के सबसे बड़े मैरिज हॉल को बुक किया गया था। जसवीर के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो जितना भी उछलता था सब अपने बाप के पैसे पर और उसे अब उन्हीं की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा था। इस शादी के लिए वो रेडी हो चुका था, गाड़ियाँ भी आ गई थी। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था लेकिन शादी तो अब उसे करनी ही थी। इधर माही भी रेडी होकर बैठी हुई थी लेकिन जैसे वो पहले इस शादी से दुश लग रही थी, अभी उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो अभी मिरर के सामने बैठी हुई थी तभी अचानक उसे रेचल का चेहरा मिरर में दिखता है और रेचल उसे हंसते हुए बोल रही थी, क्या हुआ, दुश नहीं हो? अरे तुम दुश होगी भी क्यों? तुमने जो कुछ भी जिसके लिए किया उससे तो तुम मैं बनकर भी मिल नहीं पाई। एक बात याद रखना, बीस्ट सिर्फ और सिर्फ असली माही का है, नकली का नहीं, और हमेशा रहेगा। तुम डरती हो ना कि बीस्ट तुम्हें पहचान जाएगा। हाँ बिल्कुल तुम सही सोच रही हो क्योंकि वो मुझसे नहीं मेरी आत्मा से प्यार करता है। वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा क्योंकि वो सिर्फ मेरा। इतना बोल वो हंसने लगती है तभी माही के कंधे पर कोई हाथ रखता है और वो एक झटके के साथ होश में आती है। जैसे ही वो होश में आते हुए मिरर में देखती है वहाँ कोई नहीं होता है। इधर रेचल, टिया और सोनिया भी तैयार हो चुकी थी। रेचल ने एक रेड वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी, वहीं सोनिया ने एक गलिटरी ब्लैक। वहीं टिया भी उनके साथ जाने वाली थी तो उसने अभी एक गलिटरी ग्रे वेस्टर्न पहना हुआ था। जैसे ही सोनिया बाहर जाती है बात करने के लिए, टिया रेचल से पूछती है, इसका क्या हुआ? जिस पर रेचल अपने हाथ का ब्रेसलेट देखते हुए बोलती है, उसका वक्त हो गया है ऊपर जाने का। जिससे टिया समझ जाती है कि सोनिया ने जरूर कुछ किया होगा। टिया को वैसे भी सोनिया शुरू से ही नहीं पसंद थी और सोनिया हमेशा रेचल को टिया से दूर रखने की कोशिश किया करती थी। जैसे ही सोनिया अंदर आती है तीनों ही विला से निकल जाती हैं। हालांकि शादी होना शुरू हो गई थी, दानिश भी ऑफिस से निकल चुका था। जैसे ही रेचल सोनिया और टिया के साथ बाहर पहुँचती है वहाँ दानिश की कार आकर रुकती है। रेचल दानिश की गाड़ी की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही गार्ड गेट खोल देता है और वो बैक सीट पर दानिश के बगल में बैठ जाती है। वहीं ये देख सोनिया के हाथ की मुट्ठियां बन जाती हैं। तभी टाइगर अंदर आता है सोनिया को लेने, लेकिन टिया को देख वो देखता ही रह जाता है। आखिर टिया लगी इतनी सुंदर रही थी। तभी जैगुआर आते हुए बोलता है, आज यहीं रहने का इरादा है या चलना भी है, तुझे ये बता। टाइगर होश में आते हुए टिया और सोनिया को अपने साथ आने का इशारा करता है। वहीं जैगुआर जैसे ही सोनिया को देखता है उसका तो मुंह ही बन जाता है और वो अपने मन में बोलता है, चुड़ैल कितने अच्छे भी कपड़े पहनकर निकले रहेगी, वो चुड़ैल ही हो। इतना बोल वो भी उन सब के पीछे पीछे चला जाता है। इधर माही को अब मंडप में लेकर आया जाता है। जसवीर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता है। दोनों के बैठते ही पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं। इधर दूसरी तरफ दानिश पाइथन को इशारा करता है जिससे वो पार्टीशन ओपन कर देता है और गाड़ियाँ 2-2 भागों में बट जाती हैं। जैसे ही पार्टीशन ऑन होता है दानिश रेचल को खींचते हुए अपनी गोद में बैठा केता है जिससे रेचल के फेस पर स्माइल आ जाती है। दना बिना कुछ बोलो रेचल को सॉफ्टली किस करने लगता है क्योंकि जितनी खूबसूरत वो लग रही थी वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया था। अभी कोई उसे ऐसे देख लेता तो उसका विश्वास करना मुश्किल हो जाता कि ये वही बीस्ट है जो लड़कियों के खुद के करीब आते ही उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इधर दूसरी तरफ पंडित जी फेरों के लिए बोलते हैं।
थोड़ी ही देर में पंडित जी बोलते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों वर वधू हैं। जसवीर की हाथों की मुट्ठी बनी हुई थी, तभी पीछे से एक प्यारी सी वॉइस आती है, मोम। आखिर अब कौन सा मोड़ लेगी ये कहानी, क्या हो जाएगा नकली माही का पर्दाफाश जानने के लिए सुनते रहिए बीस्ट की जुनूनियत सिर्फ नोवेल ऑडियो बुक पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आप सभी को एक जरूरी सूचना देनी थी। मुझे पता है कि आप सभी को एडिक्शन ऑफ मिस्टीरियस गैंगस्टर्स की स्टोरी बहुत पसंद आई है, मुझे उसके बहुत सारे मैसेज भी आ चुके हैं, बट मैंने उसे बस ऐसे ही कवर अप के लिए दी थी। बाकी अभी मैं अपनी पुरानी स्टोरीज पर ज्यादा वर्क कर रही हूँ, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए करिए, आपको सभी स्टोरीज जो अभी चल रही हैं मिल जाएंगी। मैं आपकी स्टोरी को लेकर कहीं नहीं जाऊंगी, तो मेरी तरफ से बस इतनी ही सूचना थी कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी 2 से 3 स्टोरीज के सीजन 1 खत्म होने वाले हैं, तो आपको स्टोरीज थोड़ी जल्दी मिलेंगी। बाकी बाय बाय, मिलेंगे अगले एपिसोड में।